नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर आप सभी का यानी कि वैसे स्टूडेंट्स जो LNMU से हैं सेमेस्टर 2 का जो है रिजल्ट्स जारी कर दिए गए हैं, जिसका सेशन 2024 से 28 है। आप सबका तो रिजल्ट्स जारी हो चुके हैं, कल ही वैसे शाम में ही जारी हो चुके हैं, बट आज सुबह में आप लोगों ने अपना रिजल्ट भी देख लिए होंगे, जिसमें आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है। जैसे कि कुछ लोगों का रिजल्ट जो है वो अब्सेंट कर दिए गए हैं या तो हो सकता है प्रमोटेड हो सकता है आपका रिजल्ट्स। तो ये सब आप कैसे सुधार कर पाएंगे, या तो फिर आप अपना जो रिजल्ट्स देख रहे हैं उसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आखिर आप समझेंगे कैसे। इस वीडियो को देख लीजिए, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आखिर आपका रिजल्ट्स जो जारी हुए हैं उसमें कितने नंबर्स मिले हैं। और बहुत सारे बच्चों का प्रमोटेड लगा है, उनको पता नहीं कि हम आखिर किस सब्जेक्ट्स में प्रमोटेड हैं यानी फेल हैं, तो वो भी आप कैसे पता करेंगे। सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है और आप लोग मोटिवेटर मिट्ठू को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। साथियों, वैसे हम आपको बता दें कि हम बहुत कम वीडियो आपको दे रहे हैं, लेकिन जो भी दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये भी हम आपको बताएंगे कि अगर आपका प्रमोटेड एब्सेंट है तो इसको आप सुधार कैसे कर पाइएगा, पूरी जानकारी। चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको कुछ एक रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। ये आपका पास का रिजल्ट देख लीजिए। इस प्रकार से आपका भी अगर आप पास हैं तो आपका केवल यहाँ पर 5 देखने को मिल रहे होंगे। तो इससे आप ये समझ सकते हैं, अगर कुछ नहीं जानते हैं तो ये समझ सकते हैं कि आप पास कर चुके हैं, यानी अब सेमेस्टर 2 में अब जो है आप पास कर चुके हैं, सेमेस्टर 3 में जा चुके हैं। लेकिन कुछ लोगों का प्रमोटेड यहाँ पर होगा, जैसे कि हम आपको यहाँ पर दिखा दें रिजल्ट्स। तो यहाँ पर देख लीजिए, इनका रिजल्ट जो है वो प्रमोटेड है, तो ये भी आगे सेमेस्टर 3 में जा चुके हैं। लेकिन इनको जो है क्या करना होगा वो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले आप समझ लीजिए अपना रिजल्ट्स कि आखिर आपका रिजल्ट जो आया है उसमें क्या क्या कितने नंबर्स मिले हैं, कहाँ पर, सारा जानकारी। ठीक है, देख लीजिए। सबसे पहले हम जान रहे हैं, जैसे कि इनको जो है ज्योग्राफी इनका मेजर था, माइनर में इनको नंबर कहाँ पर कितने मिले हैं ये पहले जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको कई सारे वीडियो में वैसे हम आपको बताए भी थे, लेकिन फिर से हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था या एग्ज़ाम हुआ होगा आपका, तो उसमें देख लीजिए थ्योरी का 70 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं और इंटरनल का, जिसको आप CIA कहते हैं, उनका 30 नंबर का एग्ज़ाम होता है। जिसमें पासिंग मार्क की अगर हम बात करें, यानी आप कितना लाए हैं तो आप पास हुए हैं, तो थ्योरी में यानी कि जहाँ पर 70 चाहिए वहाँ पर 31.5 नंबर आपको लाएंगे तो आप जो है यहाँ पर पास हो जाएंगे। और इंटरनल में आपका 30 नंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको 13.5 नंबर चाहिए तो ही आप पास हो सकते हैं। तो इनका रिजल्ट्स आप देखेंगे तो इसमें जो है आपका 70 में इनको आए हैं कितना, 48, और 30 में इनको आए हैं कितना, तो 20। टोटल मिला के इनको हो जाते हैं यहाँ पर 68। तो इस प्रकार से ये जो है ये पास है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों का समझ में आएगा, मतलब नहीं आ रहे हैं कि आखिर यहाँ पर ग्रेड लेटर क्या है और नंबर लेटर ग्रेड क्या है और क्रेडिट क्या है और ग्रेड पॉइंट क्या है। तो इस सब पर हमने बहुत सारे वीडियो बताए हैं, जिसमें हमने आपको बहुत डिटेल में बताए थे, लेकिन उतना डिटेल तो नहीं, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको सब डाउट क्लियर कर ही देंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत कम समय में हम आपको वीडियो दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यह जो ग्रेड लेटर है वो ग्रेड लेटर आपको कैसे मिलते हैं। जैसे कि इनको जो है 68 में B+ मिला है, तो आप लोग कहेंगे कि B+ इनको क्यों मिला, A क्यों नहीं मिला, A+ भी मिलता है क्या या और कुछ मिलता है। तो हाँ, सब चीज़ मिलता है। कैसे मिलता है और सबसे अच्छा क्या होता है, सबसे ख़राब क्या होता है, ये भी जान लीजिए। देखिए, नीचे करेंगे तो मार्क्स के नीचे में ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि अवार्ड ऑफ ग्रेड्स बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट मार्क्स। यहाँ पर देखिए, अगर आप अब्सेंट कर जाएंगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलता है, 0 मिलता है। अगर आप फेल रहते हैं तो भी आपको 0 मिलते हैं और F लिखा हुआ रहता है। F जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कि B+ मिला है, तो यहाँ पर अगर आप फेल रहेंगे तो आप में F देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से B देखिए, B इनको मिला है B+, मतलब देखिए इनको जो है 60 से 70 के बीच में आया, मतलब इनको 65 नंबर मिला है। तो क्या मिला है, B+ का मतलब क्या होता है, गुड। समझ रहे हैं। इसी प्रकार से अगर आपका 90 और 100 के बीच में रहेगा तो आपको न्यूमेरिकल ग्रेड की बात करें तो 10 मिलेंगे और O मिलेंगे आपको लेटर ग्रेड।
जो कि सबसे अच्छा होता है 90 से 100 के बीच में, चाहे आपका 99 आ जाए, 100 आ जाए, 90 आ जाए, 95 आ जाए, मतलब कि सबसे अच्छा। ठीक है, अगर A+ मिला है मतलब आपका 80 से 90 के बीच में मार्क्स जो हैं वो आए हुए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से देखकर जो है आप लोग समझ सकते हैं कि आपको अगर 60 से 70 के बीच में आए हैं तो क्या मिलेंगे। जैसे कि 60 से 70 इनको आए हैं तो B+, और यहाँ पर इनको जो है न्यूमेरिकल ग्रेड कितने मिले होंगे, 7। तो देख लीजिए आप, इनको 7 मिला होगा। देखिए यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल ग्रेड जो इनको, मैं यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर इनको जो है न्यूमेरिकल ग्रेड 7 मिले हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको जो है मिलेंगे। और आगे देखिए, ये क्रेडिट जो है, ये क्रेडिट क्या होता है ये समझिए। आपका जो ये पेपर होता है ना, जैसे कि मेजर की हम बात करें तो मेजर 4 क्रेडिट का होता है और ये 2 क्रेडिट, तो इसी प्रकार से इससे गुना हो जाता है आपका जो है ग्रेड पॉइंट मिलने पर। मतलब कि अगर 7 मिला है तो 7 को 4 से गुना किया तो 7 चौक 28, तो ये टोटल हो गया इनका ग्रेड पॉइंट 28। इसी प्रकार से सभी में आपको देखने को मिलेंगे और ये क्रेडिट से गुना होता है। यानी कि आपको केवल ये लाना है, मतलब कि आपको जितना नंबर लाइएगा उस हिसाब से आपको न्यूमेरिकल लेटर ग्रेड मिलते हैं और उसी हिसाब से आपको ग्रेड लेटर भी मिलते हैं कि किनको O मिलेगा, किसको A+ मिलेगा, किसको A मिलेगा, किसको B मिलेगा, किसको C मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से समझ रहे होंगे। यानी इस प्रकार से आपका जो है वो ये रिजल्ट्स होते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो फिर से वीडियो को देखिए, क्योंकि हमने आपको बहुत आसान जो है भाषा, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है हमारे हिसाब से, और इससे आसान कोई समझा भी नहीं सकता आपको। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको टोटल देखिए, करेंट सेमेस्टर टोटल की अगर बात करें ये ग्रेड पॉइंट की, क्रेडिट पॉइंट की, तो 20 होता है, जिसमें इनको जो है और ग्रेड पॉइंट इनको मिला है 140। तो 140 का यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए, और ये इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर देखिए, जैसे कि इनका जो है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज में, जिसको जो है SGPA कहते हैं, मतलब सेमेस्टर SGPA का मतलब फुल फॉर्म होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, जो कि इनको 7 मिला है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है ये आप देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट पास है, फेल है, क्या है। ठीक है, यानी कि इनका 7 है मतलब अच्छा खासा है, इनका रिजल्ट पास है। कुछ लोग कहेंगे कि आखिर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड भी होता है इसमें क्या, तो देखिए आपको केवल ये देखना है कि पास है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप मान सकते हैं। अगर फर्स्ट की बात करें हम तो A+ है या A है तो आप इनको आप फर्स्ट कह सकते हैं, वैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड होता नहीं है। अगर केवल आपका BB है तो आप इनको आप सेकेंड मान सकते हैं, और CC है तो मतलब आप सेकेंड मतलब इनको थर्ड आप मान सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको जो है रिजल्ट्स देखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट प्रमोटेड या फेल है या एब्सेंट है तो आप कैसे पता करेंगे। तो ये पता करने के लिए सबसे पहले आपको लास्ट में जाना है, यहाँ पर जाने के बाद यानी कि ग्रेड पॉइंट में। ठीक है, ये आसान भाषा है समझने का। ग्रेड पॉइंट में जाने के बाद आपको देखना है कि 0 कहाँ पर है, मतलब जिसमें आप चाहे एब्सेंट हैं, फेल हैं या प्रमोटेड है, तो उसमें आपको 0 देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर इनको 0 देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पर, मतलब ये जो सब्जेक्ट होगा इनको यहाँ पर जो है इसी सब्जेक्ट्स में, मतलब किस में देख लीजिए यहाँ पर इसी सब्जेक्ट्स में, मतलब कि AEC हिंदी में देखिए यहाँ पर, यानी कि AEC हिंदी में जो है ये प्रमोटेड है, मतलब कि फेल है। अब फेल किस में है ये भी देखना है। तो अब देखिए हमको पता चल गया है कि हिंदी मतलब कि हिंदी में जो है ये क्या है तो प्रमोटेड है। तो प्रमोटेड कहाँ पर है ये भी देखना है। तो देखिए थ्योरी में होता है 70 का, इसमें लाना कितना होता है 31.5, मतलब कि 31.5। तो 31.5 में इनको आया है कितना, देखिए 18, मतलब कि बहुत कम नंबर इनको आए हैं। और एक बार हम देख लेते हैं कि इंटरनल में ये पास है कि फेल। तो यहाँ पर देखिए इनका इंटरनल में, यहाँ पर देखेंगे, हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये 18 इनका। तो इसी लाइन में देखेंगे तो इनको चाहिए 13.5 और इनको आया है 22, मतलब कि इसमें ठीक है। केवल जो है ये एक्सटर्नल यानी कि फाइनल एग्जाम में ही जो है ये मतलब कि फेल किए हैं, जो कि इनको लाना था कितना 31.5 और आया है कितना 18, मतलब कि बहुत कम नंबर आए इनको। तो अगर इनका इस प्रकार का है और इनको घबराना नहीं अभी, क्योंकि इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देख सकते हैं इनको जो है 137 नंबर मिले हैं। अगर एक विषय का हटा कर भी इनको 100 मतलब कि मिले हैं, इतना मतलब अच्छा खासा रिजल्ट इनका है।
इनका सुधार हो जाएगा। कैसे होगा वो समझ लीजिए। अगर आपका भी रिजल्ट चाहे प्रमोटेड है, अगर आपका भी रिजल्ट जो है वो प्रमोटेड है, चाहे या तो फिर अब्सेंट है या तो फिर आपका जो है फेल है, तो क्या करना है। देखिए, अगर आपने एग्ज़ाम दिए हैं और फिर भी आपको जो अगर अब्सेंट कर दिया है, तो इसके लिए आपको अपने कॉलेज जाना है और वहाँ पर एप्लीकेशन देना है। साथ में आपको जो है जहाँ पर आपका सेंटर गया था वहाँ से आपको मेमो लगेंगे, मेमो एप्लीकेशन लिख कर देना है, मेमो लगाना है और बोलना है कि आपको जो है आपने एग्ज़ाम दिए हैं फिर भी आपको प्रमोटेड कर दिया है, यानी कि अब्सेंट कर दिया है, तो आपका जो है कुछ दिनों में सुधार हो जाएगा। अगर कॉलेज वाले बोलेंगे कि आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा, तो यूनिवर्सिटी में भी सेम काम करना है। मेमो लगेगा, मेमो कौन सा, आपका जहाँ पर सेंटर गया है वहाँ पर आपने एग्ज़ाम दिए हैं और ये प्रूव होता है कि वहाँ पर आपने सिग्नेचर किए होंगे, यानी कि आपने एग्ज़ाम दिया है, तो उसी को आपको लगाना है यहाँ पर। और इस प्रकार से जो आपका रिजल्ट सुधार हो जाएगा कुछ दिनों में। ठीक है, इसके बाद हम समझ लेते हैं कि वैसे स्टूडेंट जो फेल हैं, चाहे एग्ज़ाम नहीं दिए थे, कुछ सब्जेक्ट्स का छूट गया है या जो भी कारण है, तो उनके लिए अगर प्रमोटेड है तो उनका सुधार नहीं होगा। उनके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उनके लिए आपको जो है अब जो सेशन होगा, जैसे कि हम बात करें 26 से 30 का, तो 26 से 30 के साथ ही आपको जो है मतलब कि एग्ज़ाम देना पड़ेगा सेमेस्टर 2 का, और फिर आपका जो है सुधार हो जाएगा। या हो सकता है अगर आप सही हैं और फिर भी यूनिवर्सिटी के कुछ डाटा हो सकता है इधर उधर अगर हुआ होगा, तो आपका रिजल्ट जो है वो प्रमोटेड वाला का, हम तो फेल का या एब्सेंट का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रमोटेड वाला का कुछ लोगों का हो सकता है कि रिजल्ट सुधार ऑटोमेटिक हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग 2-4-5 दिन के बाद अपना रिजल्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, आपका सुधार हो सकता है। ठीक है, वैसे कुछ जानकारी चाहिए हमसे पर्सनली, तो आप हमारी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम से, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ पर आपको वहाँ पर अपडेट भी, हर एक अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। साथ में हमसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, हमारा जो है मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल वहाँ पर आईडी भी मेरा है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।